इमाम ज़माना वारसे दौरां वली बरहक़ की सेहत व सलामती ताजील ज़हूर और हिज़्ज़ व अमान के लिए मोहब्बत व अक़ीदत के साथ दुरूद का हदिया पर मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि। अरवाह मासूमीन के इस्तक़बाल के लिए एहतरामन अक़ीदतन इस्तक़बालन आँखें बंद करके मोहब्बत व अक़ीदत के साथ सर झुका के दुरूद भेज पर मुहम्मद। दुआ है खालिक़ मालिक हम सब का जमा होना अपनी बरगाह में अज़ीम इबादत शुमार फरमाए। खुदा हमारे इसमें बैठने को, हमारे जमा होने को हम सब के लिए, हम सब के मरहूमीन के लिए, बानियान सफ़े हाज़ा के मरहूमीन के लिए, जिनका दुनिया में फ़ातिहा कहने वाला कोई नहीं, उन तमाम मरहूमीन के लिए खुदा तोशा आखरत करार फरमाए। खुदा ज़माने के इमाम को हम सब से राज़ी फरमाए। उनकी ज़ुबान अक़दस को खुदा हम सब के लिए दुआगो करार फरमाए। उनके क़ल्ब गमगीन को खुदा हमारे अमाल से राहत नसीब फरमाए। परवरदिगार आलम जहाँ जहाँ मोमिनीन आबाद हैं, खालिक मुतलक उनकी मुहाफ़ज़त फरमाए। जितनी भी हजात आप तमाम मोमिन मोमिनात मुस्लिमीन व मुस्लिमात मौला की बरगाह में लेके आए हैं, खालिक हर एक की तमाम हाजतों को पूरा फरमाए। खुदा सब की तौफ़ीक़ात खैर में इज़ाफ़ा फरमाए। आपका मेरा ख़ात्मा खुदा बिल ईमान फरमाए। मौत से कबल तौबतन नसूह की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अपनी अपनी हजात की बराबरी के लिए, इन दुआओं कबूलियत के लिए, हज़रत अलैहिस्सलाम के ताजील ज़हूर के लिए, बानी मजलिस की तौफ़ीक़ात खैर में इज़ाफ़ा के लिए एक मोहब्बत व अक़ीदत के साथ दुरूद का हदिया मुहम्मद व आले मोहम्मद। इजाज़त है जी गुफ्तगू शुरू की जाए। बहुत शुक्रिया। कुरान मजीद की आय मजीदा सूरह बकरा की आखिरी आयतों में से एक आयत, तीसरे सिपारे की पहली आयतों में से एक आयत, आयतुल कुर्सी से मुतसिल आयतों से एक आयत, जिस आय मजीदा में खुदा तज़किरा वलायत फरमा रहा है। बहुत शुक्रिया। खुदा फरमा रहा है अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमात इलन नूर। अल्लाह वली है सहबान ईमान का। वल्लज़ीना काफ़रू औलियाहुमुत ताग़ूत, और काफरों का वली तागूत है। अल्लाह वली है सहबान ईमान का, काफरों का वली तागूत है। तो जो करिएगा, कुरान एक जामे किताब है, ऐसी जामे किताब कि जिसमें अल्लाह ने सब कुछ परो दिया। ये हसन हमदानी नहीं कह रहा, खुद खुदा कहता है वला रत्बिन वला याबिस इल्ला फी किताबिल मुबीन। मैं अल्लाह ने हर खुश्क व तारिश कुरान में रख दिया। इस जमाने का सबसे बड़ा मुफस्सिर कुरान अकाए उस्ताद जवादी आमली, वो फरमाते हैं चूंकि ये कुरान एक जामे किताब है ना, तो इसलिए इस कुरान में तकरार नहीं है। तकरार या नहीं, अल्लाह ने कोई बात दोबारा नहीं कही। जो बात एक मर्तबा कही है दोबारा नहीं कही। सुनिएगा, वो फरमाते हैं कि अगर इस कुरान में 114 मर्तबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तज़किरा है तो हर मंजिल पे जुदा मानी है। जी हाँ भाई, वो चंद भी हैं तो काफ़ी है मेरे ख्याल में। पिछले वगार ते आए हो या पता नहीं चौधरी यूसुफ नाल को सलाम दुआ वास्ते आए हो, अगले सुनना आए हो, पिछले नाल गल पे करदा नहीं। चले पहले एक बात तय कर लेते। मैं अक्सर मजलिस में कहा करता हूँ, मैं सैयद हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, औलाद सैयदा से हूँ। सैयदों पे सदका हराम है, जितने बाकी सदका हराम है ना, नारे वाला सदका भी हराम है। सदके च नारा नहीं लाना, नारा लाना दिलो लाओ, दोनों हाथ उठा के नारा है हैदरी। और ये हाथ उठाना आपको थकाने के लिए नहीं है, खत्मे कुरान का सवाब दिलवाने के लिए है। ये तेरे मेरे मौला का नाम है
कि इसको अगर इस अंदाज में लिया जाए तो खुदा खत्म कुरान का सवाब, मैं नहीं कह रहा तो जो करना। किताब का नाम है मीज़ानुल हिकमा, 9 जिल्दों पे किताब है, 1600-1700 उसकी कीमत है, बाजार में अवेलेबल है, उर्दू तर्जुमा हो चुका है। मीज़ानुल हिकमा बड़ी अच्छी किताब फ़ज़ाइल वास्ते। मीज़ानुल हिकमा, आकाए मोहम्मदी रिशारी, ये 1.5 माह पहले उनका इंतकाल हुआ है, दुनिया से गए, खुदा उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। मोहम्मदी रिशारी की ये किताब है, सैयद मोहम्मदी रिशारी ने इस किताब में अहादीस मासूमीन अल्फ़ाबेट हरूफ तहज्जी के हिसाब से मुरत्तब की हैं। इनमें एक बाब है अली बाज़बान मुस्तफ़ा, अली बाज़बान सलामत रहे, जिनके हाथ बुलंद है, खुदा खैरात दे, अली बाज़बान मुस्तफ़ा। और उसमें एक हदीस है जिसको उन्होंने 2 किताबों से नकल किया, अल खिसाल का हवाला दिया और गरल हिकमा का हवाला दिया। रवायत क्या है? 5वें इमाम से रवायत है और सनद रवायत मंज़िल आखिर में दूसरी तरह से नकल है। वो क्या कि मुस्तफ़ा मस्जिद नबवी के मिंबर पे जलवा फगन है, मुस्तफ़ा सूरज की तरह खुर्शीद नबुव्वत बनकर मस्जिद नबवी के मिंबर पे जगमगा रहे थे। असहाबे मोहम्मद सितारों की तरह बज़्म मोहम्मद मौजूद थे। नगाह बैते ज़हरा के दरे ज़हरा में जुम्बश हुई। इधर अली के पाए अथर खाना खुदा में आए, इधर मेरे मोहम्मद ने निगाह उठा के चेहरे अली की ज़ियारत की, उधर लबहाए मोहम्मद में जुम्बश हुई। फरमाया या अली उदनु अलैया, अली मेरे करीब आ। चलता हुआ अली मिंबर के करीब आए। मुस्तफ़ा ने अली को देखा, फिर असहाब के मजमे को देखा। हमारे उस्ताद मरहूम क़िबला हुसैन बख्श जाड़ा इस मंज़िल पे एक जुमला कहा करते थे कि खुदा जाने मसलहत क्या थी कि जब कभी मुस्तफ़ा अज़मत मुर्तज़ा बताना चाहते, पहले चेहरे देखते, फिर फजीलत अली का जिक्र होता। बहुत शुक्रिया या असहाब के चेहरों को देखा, फिर अली को देखा। या अली मासालो का फी उम्मते कमासल सूरत अहद फिल कुरान, अली तेरी मिसाल मेरी भरी उम्मत में ऐसे है जैसे सूरह कुल हुवल्लाहु अहद की कुरान में। क्या कौन रहा है? मुस्तफ़ा। क्या किसे रहे हैं? अली को। या अली मासालो का फी उम्मते कमासल सूरत अहद फिल कुरान, अली तेरी मिसाल मैं मोहम्मद की भरी उम्मत में ऐसे है जैसे सूरह कुल हुवल्लाहु अहद की कुरान में। फरमाया या अली मन अहब्बका फी कल्बिही कमन करा 16 कुरान, अली जिसने दिल में तेरी मोहब्बत की ठंडक को महसूस किया, अल्लाह हर सांस पे 10 पारे कुरान का सवाब अता करता। हदीस आगे बढ़ी, बहुत शुक्रिया जी। हदीस आगे बढ़ी, मैं याली मन अहब्बा का फी कल्बिही व आना का बिलिसानिही कमन कारा 16 यल कुरान, अली दिल में तेरी मोहब्बत हो, ज़बान पे तेरा मीठा नाम आ जाए, अल्लाह 20 सपारे कुरान का सवाब देता है। हदीस और आगे बढ़ी, फरमाया या अली मन अहब्बा का फी कल्बिही व आना का बिलिसानिही व नासरा का बियदिही, अली दिल में तेरी मोहब्बत हो, ज़बान पे तेरा प्यारा नाम आ जाए और गोया तेरी नुसरत के ऐलान के लिए हाथ फजा में बुलंद हो जाए। कमन कारा कुरानन कामिला, अल्लाह आने वाहिद में खत्म कुरान का सवाब देता है कोई हलाली मुआली अपने अपने महरूमीन के लिए पूरे कुरान का तोहफा भेजे। दोनों हाथ उठा के नारा हैदरी। बहुत शुक्रिया, सलामत रहे। बस तो जो करिएगा, सूरह बकरा खुदा फरमा रहा है अल्लाह वलियुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह साहिबान ईमान का वली। अर्ज किया कुरान जामे किताब, इसलिए इसमें तज़किरा नहीं है, तज़क्कुर नहीं है, यानी बार बार किसी बात को नहीं दोहराया। इसमें तकरार नहीं है, एक बात को 2 दफा नहीं कहा। अगर दूसरी मंजिल पे नजर आई तो मानी जुदा है,
अगर कुरान में फ़ाबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान सूरह रहमान में बार बार दिखाई दे तो हर मंजिल पे एक माना नहीं है। जब अल्लाह जन्नत की नेमतों का तज़किरा करके कहे ना फ़ाबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान कि जन्नत की नेमतें ये हैं और तुम किन किन नेमतों को झुटलाओगे, तो उसकी मंजिल और है। और जब कहे मरजल बहरैन यल्तक़ियान फयुख़रिज मिन्हु लुअलुअ वल मरजान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, यानी जब नेमत की जन्नत की नेमतों का तज़किरा हो और फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा का तज़किरा साथ आए तो माना और है। जब मालिकाने जन्नत हसनैन का जिक्र हो और फिर ये जिक्र हो तो माना बदल जाता, मफ़हूम जुदा हो जाता है। यानी अगर 114 मरतबा बिस्मिल्लाह है तो फकर शुरू करने के लिए नहीं कही, वरना सूरह तौबा के शुरू में भी होती, सूरह मुनाफिकून के शुरू में आ सकती है, सूरह तब्बत यदा अबी लहब के शुरू में आ सकती है, तो सूरह तौबा के शुरू में भी होती। हर मंजिल पे बिस्मिल्लाह का मानी जुदा है, मगर समझने के लिए अक्ले इंसान चाहिए और समझाने के लिए नात के कुरान चाहिए। कौन समझाए? पास तो जो करिएगा। क्यों ये तमहीद बांधी है, कुछ अर्ज करना चाहता हूं। एक जुमले के लिए सारी तमहीद बांधी। कुरान में एक मारूफ आया है, शिया बच्चे बच्चे को याद है, आतिउल्लाह व आतिउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, इताअत करो अल्लाह की, इताअत करो रसूल की और उलिल अम्र की। उलिल अम्र हर बादशाह नहीं होता, उलिल अम्र वो नहीं होता जिसको वोटों से बनाया जाए, उलिल अम्र वो नहीं होता जिसको शूरा की बैठक में बनाया जाए, उलिल अम्र वो नहीं होता जो वसीयत से बनाया जाए, उलिल अम्र वो नहीं होता तो जो करना कि नहीं है उलिल अम्र कि कभी जरदारी उलिल अम्र हो जाए, कभी नवाज शरीफ उलिल अम्र हो जाए, कभी इमरान खान उलिल अम्र हो जाए। ना, उलिल अम्र वो है जो अम्र पे हुकूमत रखता हो। और अम्र क्या है? खुदा कुरान में कहता है फल मुदब्बिरातु अम्रा, हमने सारे अमूर फरिश्तों के सुपुर्द किए। क्या? एक फरिश्ता है जो बारिशों को बरसाता है, एक फरिश्ता है जो हवाओं को चलाता है, एक फरिश्ता है जो बादलों को हाँकता है, जो बादलों को हाँकता है उसको मलकुल सहाब कहते हैं, जो बारिशों को बरसाने की ड्यूटी पे मामूर है उसको मलकुल मतर कहते हैं, जो हवाओं को चलाने की ड्यूटी पे मामूर है उसको मलकुल रूह कहते हैं, जो आलम अरवाह से रूहों को उठा के शिक्ब मादर में बच्चों के वजूद में रूहें रखता है उसको मलकुल रूह कहते हैं, जो खुदा के यहाँ से वही का पैगाम ला के नबियों तक पहुँचाता है उसको मलकुल अमीन मलकुल वही कहते हैं। ये फरिश्तों की ड्यूटियां हैं और ये अमूर हैं, तो जो करिएगा। और इन अमूर की अंजाम दही फरिश्तों के जिम्मे है। जो फरिश्तों को अम्र दे सके वही उलिल अम्र होता है। अगर नजर ना आए तो तारीख के पैराए में देख लेना कि कहां किस माँ से किन बच्चों ने कहा कि माँ हमारे कपड़े, और उसने फकत इतना कहा इंशाअल्लाह युखत्ते लकुमा, है हसनैन खुदा ने चाहा तो तुम्हारा दर्जी ले आएगा। अभी लफ्ज़े खत्म नहीं हुई थी तो रिजवाने जन्नत ने आके नहीं कहा कि मैं जन्नत का रिजवान हूं, का अना खयातुल हसनैन में हसनैन का कमी। यार बहुत शुक्रिया बेटा। ऐसे नहीं एक बार नारा लगाना, दोनों हाथ उठा के यकज़बा कुल्ले मनात के कुरान आ रहा है हैदरिया। बस इताअत करो किसकी? रसूल की। और एक ही लफ्ज है आती ऊ, सीगा अमर है, जमा का सीगा है, वही बाब वही लफ्ज है, वही हर्फ वही सीगा। एक ही आयत में दो मर्तबा आया। आतीउल्लाह लफ्ज अल्लाह से पहले, आती रसूल व उलिल अम्र, रसूल और उलिल अम्र के तज़किरे से पहले। उसी से खुदा कहता आतीउल्लाह व रसूल व उलिल अम्र, तो बात पहुंच जाती। मगर ये दोनों मंजिल पे जुदा आती क्यों लेके आया, जबकि कुरान तो जामे था? इसलिए कि दोनों मंजिलों पे मिसदाके इताअत में फ़र्क है।
एक मंजिल पे मिस्दाक़ इताअत वो है कि जिसकी इताअत भी है, इबादत भी है। दूसरी मंजिल पे मिस्दाक़ इताअत वो हैं जिनकी इताअत है, उनकी इबादत नहीं है, उनकी इताअत में भी उसी की इबादत है। तो जो करना यानी आती उल्लाह व आती रसूल। मैंने पता है मुश्किल गल है, लेकिन तुसी सुननी है, समझनी भी है। जिन्हें पिछो चुक के लाए गल नूं इत्थों तक अगे लैके जाओगे। आती उल्लाह व आती रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, इताअत करो अल्लाह की, इताअत करो रसूल की और उलिल अम्र की। ये दो आती जुदा जुदा इसलिए आए कि दोनों मंजिलों पे मिस्दाक़ इताअत जुदा शख्सियात थी। वहाँ तौहीद थी जो लायक इबादत भी है, लायक इताअत भी। अगर रसूल की इताअत करोगे तो भी अल्लाह की इबादत, उलिल अम्र की इताअत करोगे तो भी अल्लाह की इबादत है। अल्लाह का जिक्र करो तो भी अल्लाह की इबादत, मोहम्मद 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 करो तो भी अल्लाह की इबादत है, मोहम्मद की नहीं। ऐसे ही अली 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 करो तो अली की इबादत नहीं है, अल्लाह की इबादत। तो जो अच्छा यहां पे यार तीन हस्तियां हैं, अल्लाह है, रसूल है, उलिल अम्र है। गलत समझाऊंगी नहीं भाई? कौन कौन बोलिएगा साथ? अल्लाह, रसूल, उलिल अम्र। अली से महदी तक, ज़हरा मर्जिया समेत ये उलिल अम्र हैं। तवज्जो करिएगा, अल्लाह, रसूल, उलिल अम्र। एक और आयत वो भी बच्चे बच्चे को याद है, जिससे इस्तिफादा लेके अपने मौजू की तरफ पलटना चाहता हूँ। इन्नमा वलियुकुमुल्लाह वर्रसूल वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमुन सलाता व युतून ज़कात व हुम राकिऊन। अल्लाह वली है, रसूल वली है और अली वली है जो हालत रकू में ज़कात देता है। तो जो करिएगा, यहां भी शख्सियतें तीन हैं, अल्लाह है, रसूल है और ये 12 हैं। तो जो करिएगा, वहां भी तीन थे मगर जुदा, आती उल्लाह व आती रसूल। मगर यहाँ पे क्या फरमाया? इन्नमा, समझो ये यार, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह। दुआ करना, जी दुआ करिए जी कि मैं पेश कर सकूँ। इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूल वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमुन सलात व युतून ज़कात। यानी तज़किराए वलायत एक है, शख्सियतें, मुझे पता है आपको इस अदद से मुश्किल है, तो जो करिएगा, हस्तियां तीन है मगर लफ्ज़ वली एक है और कलमे हस्र है, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह। जैसे इन्नमा युरीदुल्लाह के शुरू में है कि वली फकत ये है, या अल्लाह फकत वली है, या रसूल है, या आले मोहम्मद है, यानी या अल्लाह वली है या 14 वली। और कहा इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, एक लफ्ज के साथ वली कह के खुदा ने बता दिया कि जैसे मैं वली हूं वैसे मुस्तफा वली है, वैसे ही अली। यानी वलायत इनकी, बोलो भाई, एक वलायत है। अब जब कहा जाएगा ना अल्लाह वली, तो मुराद क्या होगा? रसूल वली है। जब कहा जाएगा कि अल्लाह की वलायत, तो मुराद होगा अली की वलायत, रसूल की वलायत, 14 की वलायत। सुनना, अल्लाह की वलायत में 14 की वलायत, 14 की वलायत में गल मुश्किल, मैंने पता है मुश्किल है, लेकिन मैं पेश करनी है। तुसी मौला दे एहसान समझनी है तो लैके जाके पैगाम देना है। चूंकि पूरे कुरान में अगर तबलीग का हुक्म है तो एक ही मंजिल है, या अय्युहर रसूल बल्लिग। वलायत के बारे में किसकी तबलीग करो, और खुदा कसम वलायत पहुंचाई नहीं गई, समझाई नहीं गई। मगर अगर वलायत समझाई जाए तो कोई हलाली ऐसा ना हो जो वलायत की छतरी में ना आए। समझने की जरूरत है। खुद खुदा समझा रहा है, अल्लाह वलियुल्लज़ीना, यानी अल्लाह वली है, मोहम्मद वली है और अली वली है। किन का? अल्लाह वलियुल्लज़ीना आमनु, जो भी सहबान ईमान है उनका वली अली है, उनका वली रसूल है, उनका वली अल्लाह है। सुनना, जब वलायत खुदा कहा जाएगा तो वलायत रसूल मुराद होगी, वलायत अली मुराद होगी। सुनना, एक तरफ है वलायत तौहीद और एक तरफ है वलायत तागूत।
वहां खुदा ने अपनी जात का तज़किरा करके 14 का जिक्र कर दिया, और यहां तागूत कह के अल्लाह ने काबिल से लेके क़यामत तक हर आने वाले यजीदी का जिक्र कर दिया, चाहे वो नमरूद हो, चाहे हमान हो, चाहे शद्दाद हो, चाहे वो कारून हो, चाहे वो यजीद हो, चाहे वो अबू लहब हो, चाहे अबू जहल हो या कोई और अबू हो। जो भी अल्लाह की वलायत के मुकाबले में अपनी वलायत का ऐलान करेगा वो तागूत होगा। सुनना, जहां अल्लाह की वलायत के मुकाबले में कोई अपनी वलायत का ऐलान करे वो तागूत, जहां मोहम्मद के मुकाबले में कोई अपनी वलायत का ऐलान करे वो भी तागूत, और जो अली के मुकाबले में अपनी बस वलायतें हैं तो मेरी मेहनत मुकम्मल, ज़हमत तमाम। वलायतें हैं तो कितनी? 3 शख्सियात पे हैं। वलायतें 2 तरह की हैं, एक है अल्लाह की वलायत, एक है तागूत की वलायत। ये यूं कहते हैं, एक है आदम की वलायत, एक है शैतान की वलायत, एक है हबील की वलायत, एक है काबिल की वलायत, एक है नूह की वलायत, एक है नूह के मुकाबिल आने वालों की वलायत, एक है इब्राहीम की वलायत, एक है नमरूद की वलायत, एक है मूसा की वलायत, एक है फिरौन की वलायत, एक है ईसा की वलायत, एक है ईसा को सूली चढ़ाने वालों की वलायत, एक है मोहम्मद की वलायत, एक है अबू जहल की वलायत, अबू लहब की वलायत, और कई अबू की वलायत, और एक है ज़हरा की वलायत, और एक है उसके मुकाबल आने वालों की वलायत, एक है अली की वलायत, एक है अली के सामने आने वालों की वलायत, एक है हसन की वलायत, एक है हसन के सामने आने वालों की वलायत, एक है हुसैन की वलायत, एक है यजीद की वलायत। हम यजीद पे लानत करके यजीद तक नहीं रखते, यजीद से काबिल तक भेजते हैं, यजीद से क़यामत तक आने वाले हर यजीदी में। पता नहीं मैं अर्ज कर सके या नहीं। बस मेरे भाई 2 वलायतें, और इंसान हर लम्हे 2 में से एक वलायत में होता है। ए गल समझण वाली है मेरा भाई। मेरी जी तकरीबन 17-18 मिनट की मेहनत है ना जी, ए उदा नतीजा है। नतीजा दे के जहमता तमाम ने। नतीजा सुनना भाई, भाई यूसुफ मोबाइल जेब च रखो, है गल सुननी है, तवज्जो नाल सुननी दोस्तों ने। आगा जान ये नहीं कह रहा कि इंसान किसी न किसी की वलायत में होता है, या अल्लाह की वलायत में या तागूत की वलायत ना। हर लम्हे हर इंसान किसी न किसी की वलायत में होता है। हर लम्हे हर इंसान किसी न किसी वलायत, या अल्लाह की वलायत में है या तागूत की वलायत में। जब इंसान अल्लाह की इताअत में हो तो इताअत खुदा में है, वलायत खुदा में है। जब अल्लाह की इताअत से निकले, मासियत की तरफ जाए, गुनाह की तरफ जाए, खुदा की वलायत से निकल गया। ये जो खुदा की वलायत से निकला है, क्या अली की वलायत में रह जाएगा? तो फिर मुझे कहने दो ना, इंसान ज़िंदगी के हर लम्हे में, यानी अलीयुन वलीयुल्लाह कह लेना फ़कत वलायत अली नहीं है, अलीयुन वलीयुल्लाह में रहना वलायत अली है। हाय हाय, कोई समझे या नहीं समझा, मेरा क्या देता है। नहीं ढिला जा नहीं, नारा लाना तो फिर दिल तो लाओ, इंज लाओ पता लगे अली वाले बैठे। एक मरतबा फिर से अहमद कर, जिनकी माओ ने नादे अली कह के दूध पिलाया, जिनकी रगों में हलाल लहू है, अपने माओ की दूध की तहारत की गवाही देते हुए दोनों हाथ उठा के यकसबा कुल्ली बनात के कुरान नारे हैदरी। जिंदगी के हर लहजे में जियो बेटा, इंसान वलायत बदलता है। जो अली की वलायत में रहते हुए दुनिया से जाएगा ना, वही वलायत अली पे है। इसलिए किसी लाजे अली की वलायत से नहीं निकलना, तो जो करना। अच्छा, अल्लाह वली है किन का? बोलो भाई। तागूत वली है किन के? काफरों के।
काफरों का वली कौन? तागूत। यानी जो इनकी वलायत से निकल जाए ना वो काफर हो जाता है। हाँ, कुरान बता रहा है जो इनकी वलायत से निकल जाए वो काफर हो जाता है। और जरूरी नहीं बंदा ईमान लाने के बाद मोमिन ही रहे, नहीं, बड़े बड़े लोग थे, बड़े बड़े लोग, मोहम्मद मुस्तफ़ा के ज़माने के लोग। कुरान ने उनकी ज़िंदगियों के हालात को कुरान में लिख दिया। कुरान ने क़यामत तक के लिए उनकी ज़िंदगियों के हालात को बता दिया। क्या? आमानु सुम्मा काफरू सुम्मा आमानु सुम्मा काफरू सुम्मा ज़दादु कुफ्रा। ईमान लाके सहाबी बने, फिर वो सहाबी काफर हो गया, और फिर ईमान लाके सहाबी हुआ, और फिर ऐसे काफर हुए कि कुफर बढ़ता रहा, ईमान नेड़े ना आया। कुरान है बाबा, दे दो 298 हूं तो सियाह मुतहिदा उलमा बोर्ड चा भी बैग फैसला करना साढ़े परचा होना कि नहीं होना। दुरूद मोहम्मद वाले मोहम्मद। नहीं, सलवात पढ़नी तो दिल से पढ़े भाई। हाँ, हजूर रसूल के जमाने में आए थे, रसूल के पास आके कहने लगे, खुद कुरान ने बता दिया, कालतिल अरब, बद्दू आए और आके कहने लगे, या रसूल अल्लाह हमें ये कुरान नहीं चाहिए, एते बे कुरान गैर हाजा बदल हो। ए अल्लाह के रसूल, हमें कोई और कुरान ला दो, या इस कुरान में तब्दीली पैदा कर दो। कुरान की आयत है, एते बे कुरान गैर हाजा और बदल हो, या कोई और कुरान दो या इसमें तब्दीली पैदा करो। यानी आकाए जवादी आमली के जुमले नकल करूं, वो फरमाते उस जमाने में भी कुछ बदतीनत ऐसे थे जिनको कुरान में आए ततहीर गवारा ना थी, आए वलायत पचती ना थी, उनको आए मुबाला आंखों में भाती ना थी। फिर मेरे मोहम्मद ने कहा ये उन्हीं को भाएगी जिनका नसब पाक होगा। ये रसूल के जमाने में शाह जी है, हुण दी गल नहीं जे। उदू आख्या ने ते मैं कुरान गै रहा, कोई होर कुरान लिया के दे, ऐ नहीं चाहिए। इत्थे आयत खोलो तो अली नजर आंदा, इसमें तो हसनैन दिखते, कोई और कुरान ला दो। तो जो करना, इंसान किसी न किसी लम्हे में किसी न किसी की वलायत में है। कोशिश ये करनी है कि अगर मैं हसन हमदानी अली की वलायत में दाखिल हो गया हूं तो फिर इसे निकलूं नहीं। झूठ बोला तो निकल गया, धोखा दिया तो निकल गया, फराड किया तो निकल गया, चोरी पट्ठे वड्डे तो निकल गया, नाल लदी बन्ना वड लिया तो निकल गया, किसी होर दा पानी टोक के अपने टाइम ते ला लिया तो निकल गया। हाँ चलो नाराज ना हो, दूध च पानी पाया तो निकल गया, कणक नूं जरा पानी का तरौंका लाया तो निकल गया। हाँ निकल गया। जो निकल गया ना उसे चाहिए तौबा करके पलटा रहना है, निकलना नहीं। और खुदा के साथ बड़ी मुश्किल मरला है, बड़ी मुश्किल। एक जुमला कहूं ज़हमते तमाम, बड़ी मुश्किल मंजिल। तेरे छठे इमाम से सवाल हुआ, जबना रसूलुल्लाह, जबना रसूलुल्लाह, असहाबे पैगंबर में कौन सा सहाबी है जो ईमान लाया फिर ईमान लाने के बाद उसका ईमान मुतजलजल नहीं हुआ? फिर कोई खौफ नहीं, मैं साहब की अजमत का कायल हूँ, उनका एहतराम का कायल हूँ, हम ही कायल हैं और हम ही कायल हैं। उनके पाँव की जूती की खाक ना, वो तो बहुत बुजुर्ग, उनके घोड़े के सुमों की खाक हमारी आंखों का सुरमा। जो साहबे पैगंबर है, साहबी वही है जो ज़हरा का गुलाम है, जो ज़हरा का गुलाम। बार तो जो यबना रसूलुल्लाह, वो कौन सा सहाबी जो ईमान लाया और ईमान लाने के बाद उसका ईमान मुतजलजल नहीं हुआ? फौरन फरजंद पैगंबर ने कहा
इब्ने खुनैस, वो मिकदाद इब्ने अस्वद है। कौन? मिकदाद इब्ने अस्वद, जो ईमान लाया, फिर उसका ईमान मुतसलसल नहीं हुआ। फौरन मोहल्ला ने अर्ज किया, फर्जंदे रसूल, मिकदाद ईमान की 8वीं मंजिल पे, अबू ज़र ईमान की 9वीं मंजिल पे, सुलेमान ईमान की 10वीं मंजिल पे, अगर मिकदाद है तो सुलेमान का सुन। सुलेमान वो है जिसने एक मर्तबा वसवसा किया था। कितनी मर्तबा? यानी वहां कितना नोट है। मैं शियों को लड़ा के समझू मैं बड़ा बड़ा शिया। एक मर्तबा वसवसा किया। सुनोगे? सुनना। मैं अक्सर इस रवायत से पहले एक जुमला कहता हूं, अली सिरात मुस्तकीम है। मैं नहीं कह रहा, छठे इमाम का इरशाद है, खुद अली का इरशाद है। अली सिरात मुस्तकीम, सारे जरा में साथ कहो ना, अली सिरात मुस्तकीम, सीधा रास्ता। तो जो करना जिसमें कोई कजी नहीं, कोई टेढ़ापन नहीं, बिल्कुल सीधा रास्ता। जो इसके रास्ते पे चल जाए वो कहीं रुकता नहीं, सीधा जन्नत जाता है, सीधा जन्नत जाता है। अली सिरात मुस्तकीम और वलायत अली पुल्ले सरात है। वलायत अली, ये जो मौलवी कहता है ना, बाल से ज्यादा बारीक, तलवार की धार से ज्यादा तेज, ये कुछ और नहीं, ये वलायत अली है। पुल्ले सरात वलायत अली, इसलिए इस पे संभल के चल। जो भी डगमगाया सीधा जहन्नम में जाएगा, जैसे भी डगमगाए सीधा जहन्नम में। गुल्व करे तो भी जहन्नम, तकसीर अली करे तो भी जहन्नम। और गुल्व तो अली की जात में हो ही नहीं सकता, गुल्व अली की जात में नहीं हो सकता। क्यों? गुल्व वो है जो उसको बढ़ाए। उसको कौन बढ़ाए? उसको कौन बढ़ाए? जिसको खुद खुदा ने बाद मोहम्मद सबसे बढ़ा के रखा। सही बात है, मैं अर्ज करूं, 5वें इमाम से सवाल हुआ, यबना रसूलुल्लाह, हाँ यबना रसूलुल्लाह, खुद इमाम ने नकल किया, सवाल नहीं हुआ, नकल किया। अन अबी जाफर, इमाम मूसा काज़िम से रवायत है, अन अबी जाफर इमाम मूसा काज़िम से रवायत है, फरमाया कि रसूल खुदा ने अपने अबा के सिलसिले से नकल कर फरमाया, रसूल खुदा ने फरमाया, रसूल खुदा से सवाल हुआ। और सवाल किसने किया? जनाब अब्दुल्ला इब्ने मसूद, सहाबी पैगंबर ने। अन अब्दुल्ला इब्ने मसूद, जनाब अब्दुल्ला इब्ने मसूद से ही रवायत है। फरमाते मैंने रसूल खुदा से, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मा निस्बतों का बे अलीन, अली की आपसे क्या निस्बत है? सुनोगे? फरमाया वही जो मेरी खुदा से है। वही जो मेरी खुदा से है। या रसूल अल्लाह, आपकी फजीलत और अली की फजीलत में क्या फर्क है? कहा वही फर्क जो मेरी और खुदा में है। कहा जिस तरह खुदा कहता है असरा बे अब्दही लैला मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, बाबरकत है वो जात जो अपने अब्द को ले गई। और अली भी तो यही कहता ना, अना अब्दुल मिन अबीद मोहम्मद, मैं मोहम्मद अल्लाह का अब्द हूं और अली मेरा अब्द है। यानी जो मंजिल इरफान पे सफर हो तो फिर खुदा बताता है कि मैं और मोहम्मद कितने करीब हैं। खुद खुदा कहता है काबा कौसैन और अदना, हमारी मुसाफत का फासला कौसैन से भी कम है। और इसीलिए अली से कहा या अली मस्मा अस्मा मा तस्मा अस्मा, अली जो तू सुनता, यारो दे देखो या मैंने देखो, या अली जो तू सुनता है वही मैं सुनता हूं। सुनना, बस बात करूं, ज़हमतों को तमाम कर दूं, मेरा वक्त खत्म हो गया। जी जी हाँ अच्छा चले, दुरूद मोहम्मद वाले, क्या बात है, क्या बात है। मैं साहब की तरफ बढ़ रहा था, आपने हुक्म दिया, बहुत शुक्रिया, याद दरहाल नहीं कराई। यबना रसूलुल्लाह,
कौन सा सहाबी जो ईमान लाया और उसके इमाम का मिकदाद इब्न असवद। कहा सलेमान ईमान के 10वें दर्जे पे, अबू ज़र ईमान के 9वें दर्जे पे, मिकदाद ईमान के 8वें दर्जे पे। कहा हाँ, सलेमान ने एक मरतबा वसवसा किया था। वसवसा किया, क्या वसवसा किया था सुनना, खुद सलेमान ने भी एक मंजिल पे नकल किया है। सलेमान भी कहता है कि जब 39 दिन हो गए ना, गंदम इतनी बच गई थी कि एक बंदा खाए तो ख़त्म हो जाए, तो फिर मोहम्मद ने कहा जो उसके आने की खबर दे वो जो मांगेगा मैं दूंगा। फिर मुस्तफ़ा ने कहा नाद अलीयन। उधर खैबर में अली के कदम आए, उधर खबर सलेमान ने दी। तो जो करना, अली आए, सलाम किया, सलाम करके अली कहाँ चला? आराम नहीं, मतबख खाने में जहाँ खाना बन रहा था। जहाँ मुस्तफ़ा जानता है वहाँ अली भी जानता है। सलेमान ने बताया, खबर दी। क्या बात है भाई, सलेमान ने खबर दी, सलेमान ने खबर दी, या अली गंदम इतनी है, माफ़ करना, जौ का आटा इतना है, जौ का आटा इतना है, एक बंदा खाए ख़त्म हो जाए। 2 हाथ हैं, मैं वेखांगा केड़ा बंदा कदर करता है। 2 हाथ हैं जो उसमें बरकत रख सकते हैं, एक मोहम्मद का हाथ, ना ना ना, सलेमान के लफ्ज़ है, एक यद मोहम्मदिन व यदुल्लाह, एक मुस्तफ़ा का हाथ है, खुदा का हाथ। निस्बत बदन नहीं है, तो जो करिएगा। कहा या अली आपके हाथों की जरूरत। अली चले, आटा गूंदा, रोटियां बनने लगी। फिर एक मर्तबा मुस्तफ़ा की आवाज़ आई, ऐना ऐना नफ्सी, कहाँ है वो जो मैं मोहम्मद हूँ? यही तर्जमा है, कहाँ है वो जो मैं मोहम्मद हूँ, कहाँ है मेरा नफ्स? इधर अली को खबर हुई तो अली उस वक्त रोटी बना रहा था। खुदा कसम यही तो फर्क है अली में और अली के मुकाबले में आने वाले में। अली को मोहम्मद की आवाज पहुंची, कहाँ है अली? पकती हुई रोटी छोड़ के दौड़ के आके लब्बैक कहा, और वो खा रहा था। मोहम्मद ने बुलाया और वो कहते जाके कह दो मैं खा रहा हूं। कहा जा फिर तेरा पेट कभी ना भरे। इधर अली पहुंचा, अली के उंगलियों के नाखन में अभी आटा था, उन्हीं हाथों में मुस्तफा ने अलम थमा दिया। सलेमान कहता है अली अलम लेके खैबर के मैदान में उतरे, पत्थर के सीने में अली ने अलम गाड़ा, अली ने जस्त लगा के खंदक को अबूर किया, अली ने दरे खैबर में हाथ डाला। ना जुमला बदल के कहूं जो सलेमान की लफ्जों का तर्जमा शायद बन जाए, वरना जो सलेमान ने मंजिल इरफान पे जुमला कहा है उसका तर्जमा उर्दू में हो ही नहीं सकता, लेकिन तर्जमे की कोशिश तो कर सकते हैं ना। कहा सुनना, सलेमान कहता मैं देख रहा था, अलम लेके अली चला, खैबर के मैदान में अली उतरा, अली ने पत्थर के सीने में अलम को गाड़ा, दस्त लगा के खंदक को अबूर किया। कहा जब जवाओं ने बनी हाशम ने, जब जवाओं ने बनी हाशम ने गरेबाओं ने खैबर में हाथ डाला, दरे खैबर को झटका दिया, दीवार खैबर में दरार आई। सलमान कहता मैं मंजर देख रहा था, दरे खैबर अली के हाथ पे तुला। इधर मैं सोचने लगा कि अली के पास कोई इस्म आजम है, खुदा दी कसम जेड़े पहले भी हाथ बन के बैठे रहे हो, मैंने बनने ते कोई एतराज नहीं, मगर किसी और दी सुन्नत समझ के बने हो जाए तो फिर एतराज है, इंज बन के बहुत एतराज नहीं, मगर अली दे इश्क हाथ उठ जान तो बतूल खैरात देगी। सुनना जुमला, सलेमान कहता मैं देख रहा था जब जवाओं ने बनी हाशम ने गिरबाओं ने खैबर में हाथ डाला, अली ने दरे खैबर को झटका दिया, दरे खैबर दस्ते हैदर पे तुला। जब मैंने दरे खैबर को यदुल्लाह पे तुलता देखा, कब मैंने ज़हन में सोचा, वसवसा किया, ज़हन में सोचा क्या कि अली के पास कोई इसमें आजम है कि जिसकी ताकत से अली ने दरे खैबर को उखाड़ के हाथ पे तोला। का अभी मैं सोच रहा था, उधर दस्ते हैदर पे दरे खैबर तुल रहा था, उधर चेहरे अली मुड़ता हुआ मेरी तरफ आया, दूसरा हाथ बढ़ा के कहा सलेमान आ, तजदीद बैयत वलायत अली कर, अली के पास इसमें आजम नहीं, अली खुद इसमें आजम है।
अच्छा, मेरी फितरत में है, 2 नारों पे कंप्रोमाइज नहीं करता। 2 नारों पे कंप्रोमाइज नहीं करता। एक लब्बैक या हुसैन का नारा ढीला लगे मुझे बर्दाश्त नहीं होता, दूसरा अली हक का नारा ढीला गए मुझे बर्दाश्त नहीं होता। क्यों? मेरे मोहम्मद ने 2 ही शख्सियतों को हक कहा है, सिर्फ 2। तो जो करना, 1,40,000 असहाब में से मोहम्मद ने 2 को हक कहा। एक सहाबी है, एक खुद नफ्स मुस्तफ़ा है। सहाबी कौन? अम्मार यासर, अम्मार यासर। और नफ्स मुस्तफ़ा कौन? अली इब्न अबी तालिब। मगर बड़ा फर्क है। जब अम्मार के लिए कहा ना तो फरमाया अल अम्मारो माल हक व हक को माल अम्मार। अगर 2-4 लोग भी मेरी बात समझ गए ना, नुक्ता है, बारीक नुक्ता है, तो मैं समझूंगा खुदा की कसम मैंने अपनी मेहनत कामल कर ली, मुकम्मल कर ली। अम्मार के लिए कहा तो अल अम्मारो माल हक व हक को माल अम्मार, रसूल खुदा की हदीस है। अम्मार का नाम पहले नहीं है, कहा अल हक को माल अम्मार व अम्मारो माल हक। हक अम्मार के साथ है, अम्मार हक के साथ है। मगर जब मेरे मौला के लिए कहा ना तो फरमाया अली युनमाल हक। हाय अली युनमाल हक वल हक को मा अली। अली हक के साथ है, हक अली के साथ है। फिर भी बड़ा फर्क कर दिया। एक तो ये बिल बातिल फर्क है ना, फिर बिल जहर भी किया। जब अम्मार के लिए कहा तो इतना ही कहा अल हक को माल अम्मार है वह अम्मार माल हक। हक अम्मार के साथ है, अम्मार हक के साथ है। अली के लिए कहा अली माल हक वह हक को मा अली। अली हक के साथ है, हक अली के साथ है। मगर अम्मार के लिए इतना कह के कि अल हक को माल अम्मार है वह अम्मार माल हक, ज़बान मोहम्मद खामोश हो गई। मगर जब अली की बारी आई ना तो कहा अली माल हक के वह हक को मा अली। अल्लाहुम्मा रुद्दुल हक्का मा रादा अली। परवरदिगारा हक को उधर मोड़ देना जिधर अली चलता जाए। यानी अली फकत हक के साथ नहीं है, हक का इमाम है। अब जिसका अकीदा है अली हक का इमाम है, अपनी ताबाजों में हाथ में फजा में बुलंद करते हुए जिगर से आवाज आए अली हक अली 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 हक अली हक अली हक अली हक नारे हैदरी। बस मेरे भाई, अली को हक करने के लिए, साबित करने के लिए तलवार की धार से शाम फतह करने कूफा पहुंच गई। अजरुकुम अल्लाह। शाह जी खुदा गवाह है, कोई बनावट नहीं, तसन्नो नहीं, बनावट तसन्नो का कायल ही नहीं हूँ। अब्बास वो हस्ती है ना जिस पे आले मोहम्मद को बड़ा मान है, बड़ा मान। आले मोहम्मद को नहीं, आले मोहम्मद का हर चाहने वाला जो अब्बास को जानता था ना, उसको अब्बास पे बड़ा मान था। वो एक बड़ी मारूफ रवायत है, सुनी होगी आपने। जब हुसैन ने कहा ना अब्बास तुझे मौत की इजाजत है, अगर पहले अपनी मखदूमा से इजाजत ले। हमारे उस्ताद मरहूम क़िबला हुसैन बख्श जाड़ा ये रवायत पढ़ा करते थे। फरमाते थे मौत की इजाजत लेके चलता हुआ अब्बास सानी ज़ारा के खैमे के बाहर आया। सानी ज़हरा के एहतराम में अब्बास के कदम दरे खैमे सानी ज़हरा पे रुक गए। मखदूमा ने भाई के कदमों की आहट को पहचाना, चलती हुई खुद दरे खैमा पे आई, पर्दा हटाया, अब्बास के हाथ में हाथ रखा और अब्बास को देख कहा अब्बास कभी भाइयों के बहनों से पर्दे हुए? अजरुकुमुल्लाह। या अल्लाह कह के या अली कह के खैमे में आ जाता, बाहर क्यों रोक गया? खैमे में चला। चलता हुआ अब्बास मखदूमा के खैमा में आए। मेरे उस्ताद मरहूम के जुमले फरमाते हैं सानिया ज़हरा ने अपनी मसनद को सीधा कर दिया।
अजर को अल्लाह। पुराने अज़ादार हैं, जानते मैंने क्या जुमला कह दिया। मारूफ रवायत, अब्बास बैठ, हाय मेरा सलाम अब्बास तेरी वफा को, हाथ जोड़े। मखदूमा, मैं कनीज का बेटा, तू ज़हरा की लाडली, मेरी मजाल में आपकी मसनत पे बैठूं? कहा नहीं मेरा वीर अब्बास, तू है मेरे बाबा अली की शक्ल वाला, थोड़ी देर का मेहमान है, तू अली बन के बैठ, मैं ज़ैनब बन के ज़ियारत करूँगी। मेरे उस्ताद मरूफ फरमाते थे, हुक्म था ना मखदूमा का, इताअत मखदूमा में अब्बास मसनद सैयदा पे बैठ गया। खुदा जाने अब्बास के जिगर पे क्या गुजरे जब अब्बास की ज़िंदगी में अब्बास की निगाहों के सामने मुस्तफ़ा की नवासी, ज़हरा की लाडली, अली की लख्त जिगर खाक करबला पे बैठ गई। बड़ा मुश्किल था अब्बास के लिए बर्दाश्त करना। जो बुजुर्गान ये समझते हैं जवानों के लिए जुमला आसान कर दो, मेरे जवानों, जब कोई गरीब अपनी हाजत लेना चाहता था ना किसी अमीर से, तो वो अमीर की मसरत के सामने खाक में बैठ के मिन्नत करता था। आज ज़ैनब गरीब बन के अब्बास को अमीर बना के बैठ। खुदा जाने अब्बास के जिगर पे क्या गुजरी। खुद भी सैयद हूँ, मुझसे भी बर्दाश्त नहीं होता मसाइब। दोस्त कहते हैं मसाइब में गिरिया ना किया करो, पढ़ नहीं सकते। वाकई नहीं पढ़ सकता, लेकिन क्या करूँ, मजबूर हूँ। हमारे दिल में, हमारे भी सीने में गोश्त का जिक्र तो ले। अच्छा दारू सुनोगे जुमला। मखदूमा ने खाके करबला में उंगलियां फेरना शुरू की, फिर सर उठा के अब्बास के चेहरे को देखा ना, अब्बास की आंखों से रिमझिम जारी थी, बिला तशबीह बिला मुबालगा। मेरे उस्ताद मरहूम क़िबला हुसैन बुखजाड़ा फरमाते थे, मखदूमा ने अपने अब्बास से, अपने लबास से अपने हाथों को साफ किया, अपने लबास पे खाके करबला साफ की, आगे बढ़ के ना अपने भाई के आंखों से आंसू को साफ किया और जुमला का, मेरा वीर अब्बास, जवान भाई बूढ़ी बहनों के सामने रोते अच्छे नहीं लगते। फिर बीबी ने बात शुरू की, अब्बास सुन, मैं छोटी सी थी, मेरा 1.5 साल का सिन था, मेरे सर से मकना सिरक गया। मदीना शहर था, मेरी माँ का सहन था, मंजिल वही थी। मेरा बाबा तेज कदम उठाता हुआ आगे बढ़ा, मुझे हाथ पे लिया, मेरे सर का मकना सीधा किया और कहा, ज़ैनब चादर संभाला कर, तू ज़ैनब है, तू अली की बेटी है, चादर संभाला कर, तू अली की बेटी, तू मुस्तफ़ा की नवासी है, तू ज़हरा की लाडली है, तू हसनैन की बहन है, चादर संभाला कर। कहा अब्बास फिर खुदा जाने मेरे बाबा को क्या हुआ। मेरे दोनों हाथ अपने एक हाथ में पकड़ लिए। मेरा बाबा कभी मेरे दाएं हाथ को चूमता, कभी बाएं हाथ को, कभी मेरे सर का बोसा देता, फिर कभी दायां हाथ, कभी बायां हाथ। का मैं घबरा गई, मेरा बचपन था, मैं घबरा गई। मैंने अर्ज की, बाबा बेटियों के रुखसार चूमे जाते हैं, बेटियों की पेशानियां चूमी जाती है, बेटियों का सर चूमा जाता है, बाबा ये को बेटियों की कलाइयां भी चूमता है। का उस वक्त मेरे गैरत के सुल्तान बाबा की चीखें बुलंद हुई और कहा, ज़ैनब मुझे एक वक्त याद आ रहा है। बाबा कैसा वक्त? का एक ज़माना होगा जब तेरी चादर छीन ली जाएगी, जब तेरे हाथों में रस्सियां डाली जाएंगी। ज़ैनब तुझे कूफा और शाम के बाजारों में ले जाया जाएगा, तुझे शराबी से कलाम करने के लिए दरबार में खड़ा किया जाएगा। सुनोगे जुमला? बीबी कहती मेरा बाबा बड़ा सच्चा है, मुझे बड़ा यकीन था मेरे बाबा की बातों पे। का अब्बास सुन, फिर एक ऐसा जमाना आया, मेरे बाप के घर में मैं अपने 18 भाई देखती थी, वो मेरे भाई जवानी के मंजिलों में आने लगे। का अब्बास हसनो हुसैन के होते हुए जब मैं तेरे सरापे को देखती थी ना, मैं सोचा करती थी, और जिसका अब्बास जैसा भाई हो और किसकी मजाल उसकी कोई चादर छीने और उसके हाथों में रस्सियां डाले और शराबियों के बचे। अजरकुम अल्लाह। बस आजादारो, इतना अर्ज करूंगा,
अज़ादारों कैदन बन के कूफा के बाहर आ गई। यूसुफ भाई सिर्फ एक रवायत पढ़ूंगा ताकि जो आंखें रह गई वो भी इबादत में शामिल हो जाए, ज़्यादा जहमत नहीं दूंगा। अज़ादारों सुनोगे जुमला? इत्तेफाक से ये भी मेरे उस्ताद मरहूम क़िबला हुसैन बख्श जाड़ा ने सहाबुल यमीन में भी रवायत को लिखा, मजालस में भी पढ़ा करते थे। फरमाते कूफा के बाहर अली की बेटी के इस्तकबाल के लिए हजारों का हजूम था। नहीं, जिन्होंने हाई नहीं कहा मैं उनसे हाथ जोड़ के कहता हूँ, मुझे इतना बताना, ये जो इस्तकबाल करने आए थे इनके हाथों में फूल थे? खुदा की कसम, किसी के हाथ में आग के अंगारे, किसी के हाथ में पत्थर थे, किसी के हाथ में खौलता हुआ उबलता हुआ पानी था। ये इस्तकबाल करने आए थे, हजारों का हजूम। उस्ताद मरहूम फरमाते थे इतना हजूम था कि एक धक्का लगता था सिपाही गिरने लगते थे। ऐसे हजूम में कैदी बनी खड़ी है अली की बेटी। ऊंट के मामल पे सवार है, हाथ पसे पुष्ट बंधे, नो के नेजा पे सर सवार है। जब एक धक्का लगा ना, जब धक्का लगा, वो जिस सिपाही के हाथ में वो नेजा था ना जिस पे मजलूम करबला का सर था, उसको धक्का लगा, वो गिरा, उसके हाथ से नेजा गिरा, हुसैन का रुखसार खा के कूफा पे आ लगा। हुसैन का रुखसार खा के कूफा पे आ लगा। बहन ने ऊंट की बुलंदी से वो मंजर देखा। का सज्जाद जी पुपी अम्मा का इब्ने साद से कह इस मजमे को खामोश करवाए, मुझे इनसे बात करनी है। चलता हुआ कैदी इमाम इब्ने साद के पास आया। उमर इब्ने साद, कौन खुदा की लानत है इसमें? सब ने नहीं कहा, मिलके कौन है इसमें लानत? इब्ने साद मौलाना कहता है हाँ कैदी, आपने गौर नहीं किया? हाँ कैदी, हाय जो कायनात का मालिक हो। हाँ कैदी का मेरी फुफ्फी कहती है इस मजमे को खामोश करवा। हंस के देखता है अब सज्जाद की तरफ। का सज्जाद, तेरी फुफ्फी अजीब बातें करती है। का ये हजारों का मजमा, मैं इनको खामोश करवाऊं? कहा अगर हाकिम वक्त अबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद भी आ जाए ना, लानत बेशुमार, इन हजारों के मजमे को चुप नहीं करा सकता। जब उनकी आजिज़ी का इकरार करवा लिया ना मोहम्मद की नवासी ने, चलता हुआ सज्जाद आया। पुपी मलऊन कहता मैं क्या इब्ने ज़ियाद भी चुप नहीं करा सकता। उस वक्त खुदा कसम अपनी वलायत का ऐलान किया अली की बेटी ने, हाथ पर से पुष्ट बने अपनी वलायत का ज़हूर दिखाया है और कहा उसका तो नास, लोगों खामोश हो जाओ। इधर उसका तू की आवाज बुलंद हुई। रवायत कहती है ऊंटों के गलों में मौजूद घंटियों की आवाजें रुक गई, फजा में परिंदों के परों की फरफराटे रुक गई, इंसानों की सांसों की आवाजें थम गई, हर तरफ सन्नाटा छा गया। ऐसे में अली की बेटी बोली, सुनोगे जुमला? रसूल का एक बूढ़ा सहाबी है अब्दुल्ला इब्ने अफीफ, अपने बेटे के साथ शहर से बाहर था। फिर किसी मंजिल के लिए मैंने चूंकि कोट मोमन पहुंचना है वादे पे, एक जुमला सुनो ज़हमत को समेट दूं। खाओ मर्द नमा औरतों नमा मर्दो। बस अज़ादारों नहीं बढ़ता, उस तरफ नहीं बयान कर सकूंगा। सुनना जुमला। अब्दुल्ला इब्ने अफीफ रसूल का बूढ़ा साहबी है, अली का आशिक है, शुरतुल खमीस में से एक फ़र्द है। जंग सफ़ीन में सर में गुर्ज लगा था, आंखों की बिनाई चली गई। अपने बेटे अली बिन अब्दुल्ला के साथ शहर से बाहर था, शहर में दाखिल होना चाहता था, दरवाजे बंद हो गए, शहर सजने लगे। इंतज़ार में था, दीवार का सहारा लेके दीवार के साथ बैठा था, बेटा साथ बैठा था। इतने में अली की बेटी का खुतबा शुरू हुआ। या अली कह के उठा, अपने बेटे का शाना हला, कहता है अली इब्ने अफीफ, अली इब्ने अब्दुल्ला, बता क़यामत आ गई?
सुनना जुमला, क़यामत आ गई? कहा नहीं बाबा, कूफा शहर की दीवारें खड़ी है, लोग जिंदा चल फिर रहे हैं। सुनोगे बाबा, ढोल पीटने वाले ढोल पीट रहे, शादियाने बजाने वाले शादियाने बजा रहे हैं, कुछ कैदी हैं जिनका तमाशा किया जा रहा है। बाबा क़यामत नहीं आई। रसूल का साहबी अब्दुल्ला इब्न अफीफ कहता है नहीं तू झूठ कहता, क़यामत आ गई। जब दोबारा सहबारा कहा ना, अली इब्न अब्दुल्ला कहता है बाबा मुझे क्यों झूठा कह रहा है, बाबा क्यों बार बार कहता है? मैंने कहा ना क़यामत नहीं है, असारे क़यामत नहीं है, ज़मीन में ज़लज़ला नहीं है, आसमान सुर्ख नहीं है, कहा कूफा की दीवारें खड़ी हैं, जानवर चल रहे हैं, इंसान चल फिर रहे हैं, बाबा सारे इंसान जिंदा हैं, क़यामत नहीं आई? कहा नहीं मैं नहीं मानता, क़यामत आ गई। कहा बाबा क्यों कहता है? कहा सुन, 21 रमज़ान 40 हिजरी, कूफा का शहर था, अली का सहन था, हम अली के हुजरे में थे। अली ने कहा दोस्तों अल्लाह के हवाले, अब क़यामत में अली की आवाज़ सुनोगे? कहा अली ये जो मेरे कानों पे आवाज़ आ रही है ना, ये मैं भूल नहीं सकता, ये मेरे मौला अली की आवाज़ है। जब ये जुमला सुनना था ना, एक मर्तबा अली इब्न अब्दुल्ला की चीख निकली। कहा बाबा शुक्र कर तेरी आंखें नहीं है। वो कहा मेरा बेटा मैं अल्लाह की नेमत के छिन जाने पे शुक्र क्यों करूं? कहा इसलिए बाबा ये जो खुतबा दे रहा है ना, ये मर्द नहीं है, ये औरत है। बाबा मैंने लोगों से सुना है ये कोई और नहीं, ये अली की बड़ी बेटी ज़ैनब है। जब सुना अली की बड़ी बेटी खुतबे दे रही है शराबियों के मजमे में, कहता है वाह बेटी से कहता है अली पूछ, किसी से पूछ, इन काफले वालों का कोई आसरा है, सहारा है, कोई मुहारी है, कोई इनका सलार है? एक सिपाही से कहता है सिपाही इन कैदियों का कोई सलार है? सिपाही झिड़क देकर तुझे क्या खबर, क्यों पूछता है? कब मैं नहीं पूछ रहा, ये सहाबी ये पैगंबर है। वो पता नहीं कौन जुमले की कदर करे, ये सहाबी पैगंबर पूछता है। कहाँ सहाबी पैगंबर है? कब वो जो सामने है ना, वो जिसके कमर में, जिसके गले में तोक, हाथों में कड़ियाँ, जिसके कमर में संगल बंधा है, जिसके पाँव में बेड़ियाँ पड़ी हैं, कब वही इस काफले का सलार है। सुनोगे? कहा क्या मुझे उस तक पहुंचा सकते हो? अब सिपाही ने नेज़ा आगे आगे उठाया हुआ है और कह रहा है लोगों रास्ता दो, मोहम्मद का सहाबी आ रहा है, मुस्तफ़ा का सहाबी आ रहा है, रास्ता दो लोगों, रास्ते बनाओ, मुस्तफ़ा का सहाबी आ रहा है। लोग हटते जा रहे हैं, झुक झुक के अब्दुल्ला को सलाम करते जा रहे हैं। इधर बाकर ने सज्जाद का दामन लाया और कहा बाबा इनको खबर नहीं है हम मोहम्मद का नफ्स है, ओए हम मोहम्मद की इतरत है। कहा बेटा जानते हुए भी अनजान है। हज़रत ये चलता हुआ अब्दुल्ला इब्न अफीफ पहुंचा सैयद सज्जाद के पास और एक मर्तबा कहा अंता कौन है? आवाज है अना अली इब्न अल हुसैन, और मैं हुसैन का बड़ा बेटा अली सज्जाद हूँ। सुनोगे जुमला? कहा ये जो मेरा बेटा कह रहा है सच कह रहा है। एक मर्तबा कहा क्या कहता है? इसने बूढ़े ने जहां से आवाज आ रही थी ना, उसी जन्म नबीना था ना, हाथ का इशारा करना चाहा। सज्जाद के हाथ तो कैदी थे ना, जब इधर हाथ उठाना का हाथ नीचे कर, वो अली की बेटी, वो मुस्तफ़ा की नवासी है, वो ज़हरा की लाडली है, हाथ नीचे कर ले। अच्छा दारा सुनोगे जुमला? का इसका मतलब ये सच कहता है? का हाँ अगर वो ये कहता है तो सच कहता है। का सुनोगे जुमला ज़ादारो? इधर अब्दुल्ला इब्न अफीफ कहता सैयद सज्जाद बता ये सानिया कहाँ हुआ? कहा करबला में। कहा करबला हो गई? कहा हमने रसूल अल्लाह से सुना था। कहा अच्छा इतना बता जब करबला हुई तो हुसैन कहाँ था? का हुसैन करबला शहीद हो गया। कहते जब हुसैन मारा गया तो अब्बास कहाँ था? बस आखिरी जुमला, अब्बास कहाँ था? का अब्बास पहले जीन से उतरा, हुसैन बाद में जीन से उतरा। का अब्बास कैसे जीन से उतरा? कहा उसके सर में गुर्ज लगा था। का गुर्ज तो करीब आके मारा जाता है, किसकी मजाल कोई अब्बास के करीब है? का अब्बास के बाजू पहले कटे, गुर्ज बाद में लगा, गुर्ज बाद में लगा, बाजू पहले कटे। का इतना बता अब्बास को जीन से उतारने वाले कितने थे?
कहा इतने थे, कहा तू ज़माने का इमाम है। ये तो नहीं कहता मैं नहीं मानता, लेकिन मौला नाराज़ ना होना, मेरा दिल मुतमईन नहीं हुआ। का मौला मैंने खुद अब्बास के बचपने में सफ़ीन में अब्बास के हमले देखे हैं। मौला इतनों से अब्बास उतरने वाला नहीं था। बस आखिरी जुमला अज़ादारो, जो इबादत कर सको कर लेना, हाय कह सको हाय कह लेना, सीने पे हाथ मार सको सर पे हाथ मार सको, इबादत में शामिल हो जाना। कहा मौला इतनों से अब्बास के बाजू कटने वाले नहीं थे। कहा अब्दुल्ला तू सच कहता है, तू सच कहता है। असल में मेरे बाप ने शाहबाज के पर बांध दिए और ना शाहबाज परवाज कर सका और ना शिकार कर सका। और अब्बास